So, welcome Dhanraj. Welcome to your mock interview. So, wishing you all the very Thank you, ma'am. best. Okay, so let's see how it goes. So, let's start, sir. Manish, sir, let's start. हाँ, आपके आपके पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर पहला जो है सर बीएएस सर, ठीक है, दूसरा बीपीएस, ओके तीसरा बिहार एजुकेशन सर्विस सर, ठीक है, चौथा सर स्टेट टैक्सेस। ओके बिहार फाइनेंस सर्विसेज। ओके, जी सर। रिसेंटली बिहार के एजुकेशन सिस्टम में इधर के 15 दिन 1 महीने में बहुत सारा रिफॉर्म चल रहा है, रिफॉर्म्स के बारे में बताइएगा। जी सर, अभी जो नए सचिव नियुक्त हुए थे सर शिक्षा विभाग में, तो उन्होंने स्कूल के निगरानी को लेकर के सर नया प्रयोग किया था सर, जिनमें Very good. उन्होंने व्यापक स्तर पे निगरानी की व्यवस्था की थी सर। ठीक है, और ई शिक्षा कोष पोर्टल पे सर, ई शिक्षा कोष पोर्टल पे सर स्कूल्स का जो डेली रूटीन है सर उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। ओके वेरी गुड। उसके बाद बिहार पुलिस सर्विस के लिए गए इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स जो बिहार में लिए गए हैं वो बताइएगा। जी सर, अभी साइबर सिक्योरिटी को लेकर के किया गया एक रिफॉर्म। हाँ बिहार, जी सर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के किया गया एक अलग से थाना बनाया गया सर उसके लिए सर। और डायल 121 की सुविधा प्रदान की गई सर, जिसमें इमरजेंसी सुविधा सम्मिलित है सर। और सर हिरार्की डिफाइन की गई सर, कि कौन से पार्टिकुलर केसेस किनको दिया जाए सर, डीएसपी, एसपी एंड एसआई को सर। ओके, आप ऑलरेडी किसी सर्विस में हैं क्या? जी सर, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ सर। ओके वेरी गुड। और अभी आपने बिहार फाइनेंस सर्विस भी दिया है। रिवेन्यू के तो ये पे देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू में, तो बिहार गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम या एक मेजर स्टेप लिया गया है जिसमें रिवेन्यू की बहुत सारी कमी हुई है, खास करके जो रिवेन्यू स्टेट इकट्ठा करता है। वो कौन सा स्टेप था जिसके कारण बिहार गवर्नमेंट का रिवेन्यू में बहुत सारा लॉस हुआ है? सर लीकर बैन 2016 में लाया गया था सर, उसके वजह से रेवेन्यू कलेक्शन में डिक्लाइन देखा गया सर। वेरी गुड। ओके, तो आपको क्या लगता है जब रिवेन्यू कलेक्शन में डिक्लाइन है तो लिक्विड बैन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? सर शॉर्ट टर्म में सर रेवेन्यू कलेक्शन में डिक्लाइन हुआ सर, बट इसका सोसाइटल इम्पैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है सर, जिसमें वुमन एम्पावरमेंट हो रहे हैं सर, और जो कॉन्फ्लिक्ट है सर और जो केसेस हैं सर वो घट रहे हैं सर वुमेन वायलेंस को लेकर के सर। तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छी पहल है सर। ठीक है, जीएसटी के कितने रेट्स हैं? सर जीएसटी के अभी 4 स्लैब है सर, 5%, 12%, 18%, 28% सर। ओके, जो एजुकेशन है, जो कोचिंग्स वगैरह पढ़ाई जाती है, उसमें कितने % का रेट लगता है? सॉरी सर, इसके बारे में मैं एग्जैक्ट नहीं जान पा रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जीएसटी के फायदे गिनाइए मुझे। सर 2017 में सर एक 101 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा सर इसको पूरे भारत में एक देश एक जीएसटी लाया गया सर। सर इसके फायदे अभी दिख रहे हैं सर, अभी भारत में सर ऑल टाइम हाई जीएसटी कलेक्शन हो रहा है सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस का सर। तो ये फायदे हुए सर। और जो 17 टैक्सेस सर थे इनडायरेक्ट टैक्सेस सर, उसको मिला करके एक टैक्स बनाया गया सर। तो उससे जो इरेगुलरिटीज थी सर और लोगों के मन में वो था कि वैट किसको देना है सर, कस्टम किसको देना है, एक्साइज किसको देना है, तो उसमें सुधार हुई सर। क्या अभी भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो जीएसटी से छूटे हुए हैं? जी सर, जैसे पेट्रोलियम हो गया सर, गैसेज हो गया सर, वाइन्स हो गए सर, ये सब पे सर जीएसटी नहीं लगती। ठीक है, मान लीजिए कि आप कहीं एसडीओ एज ए एसडीओ पोस्टेड हैं। रिसेंटली बिहार में देखा जा रहा है कि डेंगू का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इस सिचुएशन को आप कैसे टैकल कीजिएगा?
सर अगर डेंगू का प्रभाव बढ़ गया सर, पहले तो मैं रोकथाम की कोशिश करूंगा सर। अगर एसडीओ के रूप में कार्य कर रहा हूं सर, तो प्रिवेंशन पहले करने का कोशिश करूंगा सर, कि साफ सफाई की परफेक्ट। व्यवस्था सर, पानी का जल जमाव ना हो सर। ठीक है, उसके बाद सर जब डेंगू का प्रकोप चल रहा हो सर, तो एक स्तर पूर्ण चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने का कोशिश करूंगा सर। वेरी गुड। लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के बारे में सुना है आपने? जी सर। उसके कुछ कंपोनेंट्स बता सर सकते ये, हैं? जी सर, इसमें गांव को स्वच्छ बनाने का जिक्र किया गया था सर, जिसमें स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का कॉन्सेप्ट लाया गया था सर, जिसमें सर ओके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को बाइफरकेट किया गया था सर। ये ठीक लोहिया है। स्वच्छ मिशन का कुछ। ओके, ठीक है। वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जा रहे हैं इसमें, ये ठीक है। महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में सुना है आपने? जी सर। बताइए, सर टोटल देश, पूरे इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? सर पूरे भारत में सर 500 ऐसे जिला चिन्हित किए गए थे सर, जो विकास के लेवल पे पिछड़े हुए थे सर। उनको ठीक है, नए सिरे से डेवलपमेंट करना था सर। ओके, वेरी गुड। बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? सॉरी सर, फिगर याद नहीं है सर, रिकॉल नहीं कर पा इसमें रहा सर। फिगर याद नहीं है। पूरे इंडिया में 500 नहीं, 112 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को चयनित किए गए हैं। ठीक है। सॉरी ओके। सर, 500 हाँ, ब्लॉक्स हैं सर। सर सर। हाँ, ठीक है। बिहार में कितने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है या बन रहे हैं? सर बिहार में 4 स्मार्ट सिटी प्रोपोज्ड है सर, और उस पे काम भी जारी है सर, उसके लिए फंड एलोकेशन भी हुआ है सर। कौन कौन सा? और वो 4 है सर, वो पटना सर, बिहार शरीफ हाँ, सर, और भागलपुर हाँ, एंड मुजफ्फरपुर सर। ठीक है। विमेन रिजर्वेशन जो रिसेंटली आया है पार्लियामेंट में, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है? सर 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है सर, जिसमें इम्प्लीमेंट 30, कब से होगा? सर नए सेंसस के बाद और नई परिसीमन आयोग का जब रिपोर्ट नई आएगा सर, उसके परिसीमन बाद आयोग। ओके, ठीक है। और नया डिलिमिटेशन कब तक होने वाला है? सर 2026 तक होना है सर, 26 के बाद ठीक है। होना है सर। पहला डिलिमिटेशन कब हुआ था? सॉरी सर, ओके, याद नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल सीट्स कितने हैं? सर 243 सीट्स हैं सर, ठीक है। लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल के 75 सीट्स हैं सर। 75 सीट्स है। बिहार में एमपीज के कितने सीट्स हैं? सर लोकसभा के 40 एमपी के सीट्स हैं सर, और एंड राज्यसभा राज्यसभा? के 16 सीट्स हैं सर। 16 है। ठीक है। बिहार में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 38 डिस्ट्रिक्ट हैं सर पुलिस बिहार में। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? सर 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है कौन सर कौन से बिहार में। दो डिस्ट्रिक्ट एक्स्ट्रा है? सॉरी सर, मैं वो नहीं अभी रिकॉल एक नहीं कर पा नौगछिया है, एक नौगछिया है, एक बाढ़ है, या देख लीजिएगा, बाढ़ या बख्तियारपुर ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है। और जी। उसके जी बाद सर, बिहार में धन्यवाद अनुमंडल कितने हैं? सर। एक सर डिवीजन और सब डिवीजन सर, थोड़ा सा। सब डिवीजन। सर 101 सब डिवीजन है सर बिहार में। ब्लॉक्स कितने हैं? प्रखंड कितने हैं बिहार में? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके, ठीक है। बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सर श्री कृष्ण सिंह थे सर, बिहार के ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है। थैंक यू धनराज। इमरान सर, कंटिन्यू। थैंक यू सर। हाँ, तो धनराज, आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो क्या आपका फिजिक्स है ना? फिजिक्स ऑनर्स है आपका? जी, जी सर, फिजिक्स ऑनर्स से सर ग्रेजुएशन किया सर। ये आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, ये सोशल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? सर
अगस्त कॉम्टे द्वारा दिया गया था सर। वो है क्या ये कॉन्सेप्ट? Sorry. ये सोशल फिजिक्स है क्या ये? सॉरी सर, मैं इसको अभी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पॉजिटिविज्म क्या होता है? सर सोसाइटी को सर साइंटिफिक आधार पे स्टडी करना सर पॉजिटिविज्म कहलाता है सर। जब सोशोलॉजी का स्टडी करने का आधार साइंस के तौर और तरीके पे हो सर, तो उसको पॉजिटिविज्म कहा जाता है। अच्छा अच्छा, कोई पॉजिटिविज्म थिंकर्स के नाम बताएंगे आप? जी सर, सेंट साइमन सर, अगस्ट कॉम्टे सर, हर्बर्ट स्पेंसर सर। ओके ओके, ये ओके ओके, ठीक है आपका ये। और ये कुछ फिजिक्स फिजिक्स है ना आपको वो? ठीक है। अभी जी कहते हैं रिसेंट के नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। तो फिजिक्स की क्या डिस्कवरी थी जिसकी वजह से नोबेल प्राइज तीन लोगों को मिला है? सर एटो सेकंड का डिस्कवरी के लिए मिला सर, जिसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को सर 10⁻⁻18 सेकंड पे जाकर सर उसका स्टडी किया जा सकता है। अच्छा, धनराज आपने स्विमिंग की है कभी? नहीं सर, मुझे स्विमिंग नहीं आती है सर। मैं चलिए कोशिश ठीक है, किया आपको था स्विमिंग सर, आती है बट जब। मैं सीख नहीं पाया सर अभी। अच्छा अच्छा, ये स्विमिंग जो है जब आप करते हैं तो इसमें फिजिक्स के कितने कॉन्सेप्ट लगते हैं, कितने फोर्सेस अगर लगेंगे अगर देखा जाए तो, जब आप स्विमिंग कर रहे हैं तो? सर एक तो सर फोर्स लगेगी सर, जब मेरा मूवमेंट होगा हैंड एंड बॉडी का सर, तो मस्कुलर फोर्स लगेगी सर। दूसरा सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम करेगा सर। जब मैं पानी में उतरूंगा सर, तो जो मैं वाटर डिस्प्लेस करूंगा सर, उतना ही फोर्स वाटर द्वारा लगाया जाएगा सर मुझ पे सर। तो वो और फोर्स क्या होता है स्पीड इस और फोर्स को? अगर मैं आपको कहूं, बस मेरे को फोर्स बता दीजिए आपकी, कौन से दो किससे फोर्स काम करेंगे जब आप तैरेंगे तो? सर उसको उत्प्लावन बल कहते हैं सर, हिंदी में सर। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक ठीक, ओके ओके। ये जो आप ये एसी होता है, एक होता है डीसी, ठीक है? तो इसमें डिफरेंस क्या होता है एसी और डीसी में? सर एसी अल्टरनेटिंग करंट होती है सर, और डीसी डायरेक्ट करंट होता है सर। उसमें आपके घर में? जो जी हाँ सर, बोले बोले बोले। जी सर, यही डिफरेंस होता है सर उसमें। फ्रीक्वेंसी का हर्ज का डिफरेंस होता है सर, और ओ एसी अच्छा अच्छा, 50 हर्ज पे काम करती है सर। आपके घर में एसी है कि डीसी है? सर मेरे घर में एसी करंट है सर, जो एसी करंट ट्रांसमिशन है होती है सर। तो? जी सर। और उसमें डेंजरस ज्यादा कौन सी होती है, एसी ज्यादा डेंजरस है कि डीसी ज्यादा डेंजरस है? सर ज्यादा डेंजरस डीसी को माना जाता है सर। अच्छा, डीसी को क्यों माना जाता है ज्यादा डेंजरस, डीसी को? सॉरी सर, मैं इसको देख लूंगा देख सर। लीजिएगा इसको थोड़ा सा। जी सर। हाँ इसको जी देख सर। लीजिएगा आप। ये करंट ये जो है, ये करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? सर करंट स्केलर क्वांटिटी है सर। इसमें और सर इसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ होता है सर, बट इसे एक्सेप्शन के रूप में रखा गया है सर, और इसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है करंट डेंसिटी जो है वो कैसी क्वांटिटी है? सर। वो वेक्टर क्वांटिटी है सर। अच्छा, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आप धनराज, ठीक है। सोशियोलॉजी में आप मुझे बताइए डोमिनेंट कास्ट किसे कहते हैं? सर जब समाज में सोशल स्ट्रक्चर में सर किसी पार्टिकुलर कास्ट का पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली डोमिनेंट होते हैं सर, उनका प्रभाव रहता है सर, तो उसे डोमिनेंट कास्ट कहते हैं सर। ये कॉन्सेप्ट एम एन श्रीनिवास ने नहीं नहीं अपने कुर्ग विलेज के स्टडी में दी। नहीं, तो उन्होंने जो पैरामीटर्स बताए थे चार, मुझे वो आप पैरामीटर्स बताएं, ये तो आपने जेनरिक पैरामीटर्स बता दिए हैं। तो जो अब एम एन श्रीनिवास ने कुर्ग विलेज की जो बताने स्टडी की है, तो उन्होंने चार पैरामीटर्स बताए थे, वो चारों पैरामीटर्स अगर आप बता दें तो ज्यादा अच्छा है। सर पॉलिटिकल आधार पे बताया था सर।
दूसरा इकोनॉमी के आधार पॉलिटिकल पे बताया था सर, हाँ कास्ट के और आधार पे बताया था सर, क्या कहा था नंबर कुछ? के आधार पे बताया था सर। हाँ ये आपने अब आप जी हाँ ये आप गुड, आप सही सही पहुंचे। उन्होंने रिचुअल की बात की थी, नंबर की बात की थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक की बात की थी, 4 पैरामीटर्स दिए थे उन्होंने। तो जी क्या कहते हैं, कोई लोअर अगर कास्ट है, ठीक है, अगर हायरार्की में, तो क्या वो डोमिनेंट कास्ट हो सकती है किसी रीजन में? क्या अपर कास्ट ही होगी डोमिनेंट कास्ट? जी सर, डोमिनेंट कास्ट हो सकती है सर। वैश्य समाज अगर इकोनॉमी रूप से स्ट्रॉन्गर है सर, ज्यादा न्यूमेरिक में है सर, तो डोमिनेंट कास्ट हो सकती है सर। बिहार के संदर्भ में देखा जाए सर तो पॉलिटिकली अभी यादव एंड कुर्मी कम्युनिटी डोमिनेंट कास्ट है सर 1990 के बाद ओके से। ओके ओके ओके। धनराज, क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल आप? देख रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं क्या, की तैयारी कर रहे हैं बस? वर्ल्ड कप हो रहा है। सर क्रिकेट देख रहा हूँ सर, खेल तो नहीं पा रहा हूँ सर, देख रहा हूँ सर। अच्छा क्या है, अच्छा देख रहे हैं क्रिकेट, क्या लग रहा है कौन जीतेगा अब की बार? सर ये तो फाइनल ही बताएगा सर कि कौन जीतेगा, बट प्रोबेबल चांसेस सर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड का सर। खेलना जरूरी है कि जीतना जरूरी है धनराज? सर क्रिकेट में मेरे फेवरेट धोनी है सर, तो वो प्रोसेस पे ध्यान देते हैं सर, तो मुझे लगता है कि खेलना ज्यादा जरूरी है सर जीतने के बनिस्पत। ओके 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 ओके, ठीक है। और धनराज ये बताइए कि रूल ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? सॉरी सर, मैं अभी इसको नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, पढ़ा था मैं। चलिए छोड़िए इसको। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस होता है? सर कॉन्स्टिट्यूशन सर एक लिखित प्रावधान है सर, जो किसी देश को रेगुलेट करता है सर। और जब किसी हम्म, व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन को एडहेयर मान के सर उसको फॉलो करता है सर, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं सर। और ठीक है। और कुछ क्या लग रहा है, आपकी इलेक्शन हो रहा 2024 में, कौन जीत रहा है? सर इलेक्शन 2024 में तो प्रस्तावित है सर, बट जीत कौन रहा, क्या लग कौन रहा है जीत आपको? रहा हाँ सर, ये कहना अभी संभव नहीं है सर, ये जनता पे जनता बताएगी सर कि कौन जीत नहीं, रहा है। अगर मान लिया जाए कि 2 अलायंस हैं इस समय, जैसे कि एक इंडिया अलायंस बना हुआ है और एक पहले से ही एनडीए अलायंस है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो कौन से जीतने की संभावना है? और क्या अगर मान लिया जाए कि अगर इंडिया जीतता है, तो क्या नीतीश कुमार क्या एक बेटर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं? आपके बिहार जी में कुछ सर ऐसा काम अगर हुआ है कि उस जी सर अगर इंडिया जीतता है सर तो माननीय नीतीश कुमार एक बेहतर कैंडिडेट पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं सर। उन्होंने बिहार के लिए वो तो ठीक काम किया सर। अ, बस एक या दो उनके बड़े काम बताइए मुझे, जिसको कहा जा सकता है कि ये मतलब गेम चेंजिंग है, जो उनको इसका मौका देना चाहिए। सर पहला 35% वुमेन रिजर्वेशन इन जॉब सर। 35 है कि 33 है? सर 35% है सर। अच्छा 35% है, ठीक 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 है। जी सर। तो नीतीश कुमार मतलब कुछ है क्वालिटीज बन सकते हैं जी आपके प्राइम मिनिस्टर? जी सर क्वालिटीज हैं सर, बन सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। प्रीति मैम? ओके यस सर। तो धनराज, तो अभी तक तो आपका बढ़िया रहा सब। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने लिखा है कि आपकी हॉबीज में है ट्रैवलिंग एंड वॉचिंग ट्रैवल ब्लॉग्स, राइट? तो आप मुझे बता सकते हैं कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि ब्लॉगिंग जो है वो अचानक से बहुत पॉपुलर हो गया है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आवाज में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है?
सर ट्रेवलिंग ब्लॉग्स देखते हैं सर, राज्य स्तर पे भी, देश स्तर पे भी, और विदेश में भी जो जाते हैं सर ट्रेवलर सर, उनका ब्लॉग्स देखते हैं सर। ओके ओके, प्रीति मैम इज विद अस, शी कैन कंटिन्यू। मैं ये पूछ रही थी आपसे कि आज मतलब हम देख रहे हैं कि आजकल ब्लॉगिंग कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, लोग गांव गांव से भी अब ब्लॉग्स बनाने लगे हैं, और शहर में तो बनाते ही थे। तो इसके पीछे क्या रीजन, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि अचानक से ब्लॉगिंग इतने पॉपुलर हो गया है? मैम एक पहला रीजन मैम सोशल स्टेटस पाना मैम। ओके। दूसरा अर्निंग का सोर्स है मैम सोशल मीडिया मैम। तीसरा मैम अपना क्रिएटिविटी दिखाना मैम। बट आपको लगता है कि सारे व्लॉगर्स क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं? बट हम जनरली देखते हैं कि व्लॉगिंग में कुछ नहीं, बस कैमरा उठाया और लोग कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं व्लॉगिंग के नाम पे। तो उसको हम क्रिएटिविटी से कैसे रिलेट कर सकते हैं? सारे ब्लॉगर्स ऐसा नहीं है मैम, कुछ ब्लॉगर्स हैं जो कुछ भी दिखाते हैं मैम, वो बस स्टेटस पाने के लिए इजी गोइंग काम में लगे हैं, देख के दूसरे को देख करके मैम। लेकिन कुछ ब्लॉगर बहुत क्वालिटी चीज को दिखाते हैं मैम, जिससे आप मुझे सोशल बताएंगे हार्मनी, कुछ सोशल एग्जांपल मैसेज। देंगे अपने फेवरेट ट्रैवल ब्लॉगर्स का, जो आपके फेवरेट ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं? यस मैम, एक नोमैड इंडियन करके है मैम, ओके। सुधांशु सांगवान है मैम। हाँ। दूसरा मंकी मैजिक है मैम, रौनक है, दिल्ली के एक लड़के हैं मैम। और तीसरा यात्री डॉक्टर है मैम, उनको मैं देखता हूँ मैम, जो चलिए, बहुत क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। राइट राइट राइट। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में ब्लॉगिंग का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको, कुछ है ऐसा? इंडिया में ब्लॉगिंग का फ्यूचर तो अच्छा है मैम। बहुत लोग जो ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं वो बहुत कम समय में बहुत अच्छे सब्सक्राइबर बेस पे पहुंचे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कंटेंट पे, सोशल हार्मनी पे, सोशल मैसेज पे, जो ब्रांडिंग होता है टूरिज्म का उसको लेकर के। तो ब्लॉगिंग का प्रोस्पेक्ट अच्छा है मैम, और इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है। ओके, वेरी नाइस। तो क्या आपने कभी सोचा है कि फ्यूचर में आप कभी कुछ ऐसे ब्लॉग्स करेंगे, ब्लॉग्स बनाएंगे अपनी लाइफ को लेके या किसी भी चीज को लेके? कुछ है ऐसा प्लान आपके? यस मैम, जब मैं सर्विसेज, मैं ऐसा सोचा हूँ मैम कि जब मैं सर्विसेज में जाऊंगा तो जो फेसबुक पेजेज होते हैं गवर्नमेंट के, जो वहाँ का ऑफिशियल पेजेज होते हैं, उसे मैं सोशल मैसेज प्रदान करने का कोशिश करूंगा, जिससे सोसाइटी में सॉलिडरिटी और स्टेबिलिटी बने मैम, और कुछ मैसेज है पॉजिटिव मैसेज। बहुत बढ़िया। तो फिर आप ट्रैवलिंग भी आपको पसंद है? यस मैम, मैं तो कहीं ऐसा ट्रेवलिंग लास्ट, करना चाहता हूँ मैम। हाँ, तो कुछ ऐसा लास्ट डेस्टिनेशन जहाँ आपने ट्रैवल किया हो? मैम मैं हाल ही में कोलकाता ट्रेवल किया था मैम। ओके। तो कोलकाता की फेमस डिशेस ही बता दीजिए हमें, जो आपको बहुत ही इंजॉय किया हो, क्यूजीन वहां का आपने। मिष्टी दोई मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन वहाँ का फेमस माछ भात भी है मैम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मछली का डिशेस बनता है वहाँ। ओके। आप अच्छा, मुझे बता मैं सकते इंटरप्ट, हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर। हाँ। अब मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका इंटरव्यू कब है? 19 तारीख को है सर। 19 तारीख को। आप ये दोनों हॉबी रखने वाले हैं कि एक ही हॉबी रखने वाले हैं? सर एक ही रखने वाला हूँ सर, वाचिंग ट्रेवलिंग ब्लॉग सर। अच्छा। वॉचिंग ट्रेवलिंग एक्चुअली ब्लॉग्स, ठीक है। इनका हॉबी दोनों रिलेटेड है, ट्रैवलिंग और वॉचिंग ट्रैवल ब्लॉग्स, ये दोनों ब्लॉग्स, ठीक है। ब्लॉग्स के ऊपर आपने एक चीज बोला, तो मैं रिसेंटली जब मैं स्क्रॉल करता हूँ इंस्टाग्राम या यूट्यूब, जब भी मैं देखता हूँ तो उसके ऊपर मुझे कुछ गवर्नमेंट का सेंसर नहीं दिखता है। ठीक है, आप देखिएगा कि बहुत सारे छोटे उम्र के बच्चे बच्चियां भी उसमें आप, या जो रहते हैं वो सॉन्ग्स पे परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे वो फेमस होने के चक्कर में कोई ट्रेन के पास आके कर रहे हैं ब्लॉगिंग, जिसमें एक्सीडेंट हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कोई प्रॉपर उसके लिए गाइडलाइन नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है? सर मुझे लगता है सर गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करने की जरूरत है सर।
जो नया रेगुलेट डाटा करने में। प्रोटेक्शन एक्ट है सर, उसमें ऐसी प्रावधान किए गए हैं सर, और गवर्नमेंट ठीक को है, इस दिशा में काम करने की जरूरत है सर। ठीक है। एक चीज और हम लोग देख रहे हैं कि ब्लॉगिंग से ही मिलता जुलता एक मनीष कश्यप का न्यूज आपने रिसेंटली सुना होगा, ठीक है। और वो हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि कोई भी आजकल वो मोबाइल लेके खड़ा हो जा रहा है ब्लॉगर के नाम पे, ठीक है। और उसका भले ही वो लिमिट्स हो कि नहीं हो, उसके पास राइट्स हो कि नहीं हो, वो डिस्टरबेंस का भी काम कर रहा है। कभी कभी चीजें सही दिखाई जा रही है, कभी कभी बहुत चीजें गलत भी हो रही हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता है कि ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा चीज नहीं है प्रमोट करने के लिए? सर, अभी बहुत सारे न्यूज चैनल बन गए हैं सर, जो मोबाइल लेकर के अपने आप को न्यूज चैनल बोलते हैं, और हाँ, हर जगह पहुंच जाते हैं और हर चीज पूछने का कोशिश करते हैं। तो मुझे हाँ। लगता है सर, इससे सोसाइटी में एक अवेयरनेस भी आया है सर, इससे पॉजिटिव अवेयरनेस भी आया है। बट इसका हम्म। रेगुलेशन का जरूरत है सर, इसमें एक लाइसेंसिंग अनिवार्य कर देना चाहिए सर, जिला स्तर पे, कि जिले में जितने भी न्यूज चैनल बनाए गए हैं, तो वो हम्म। जिला स्तर पे उनका लाइसेंसिंग जरूरी है सर, उनका एक ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड एक होना चाहिए सर। एक फेमस रेल ट्रेवल ब्लॉगर का नाम बताइए, जो ट्रेन पे ब्लॉगिंग करते हैं, रेलवे में ट्रेवल करके। सर, 200 जर्नी करके एक ट्रेन ब्लॉगर है सर, जो डिफरेंट पर्यटन स्थल को घुमाते हैं, रेल बताएं सर ज्ञान कोश? उसमें। सर, मैंने उनका नहीं देखा सर। आपने नहीं सॉरी सर। देखा? ठीक है। अच्छा, ट्रेवल ब्लॉगर का एक चीज और मैं बोलूंगा, जब लोग ट्रेवल करते हैं वो अपने पर्सनल स्पेस में होते हैं, चाहे ट्रेन में हो, ठीक है, फ्लाइट में हो, बस में हो। तो वो ब्लॉगर जब बैठ के कर रहे हैं, सामने हो सकता है फीमेल है, बिना उनके कंसेंट के जब रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आगे पीछे के बहुत सारे फीमेल्स के भी फोटो आ सकते हैं, वीमेन के आ सकते हैं। वो कहीं ना कहीं वो राइट टू प्राइवेसी को हैम्पर नहीं करता है? सर, राइट टू प्राइवेसी को हैम्पर करता है सर, लेकिन ब्लॉगर को ये ध्यान रखना चाहिए सर, कि किसी के पर्सनल मैटर में ना घुसे, उनसे बिना परमिशन के बात ना करे। और जो मैं ट्रेवल ब्लॉगर को देखता हूँ सर, वो ऐसा करते हैं सर, बिना कंसेंट के उनसे बात नहीं करते हैं सर, उनका फोटो अपलोड नहीं करते हैं सर। तो ऐसा बहुत जरूरी ओके, है सर, राइट टू ओके। प्राइवेसी को थैंक यू, ध्यान में रखना। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ओके धनराज, बाकी तो सब सर ने अच्छे से कवर कर ही लिया है। एंड ओवरऑल आपका सब कुछ अच्छा जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। और नाउ इट्स टाइम फॉर रिव्यू। सो लेट्स जस्ट टेक द रिव्यू फ्रॉम इमरान सर। हाँ। थैंक यू। धनराज, आप थोड़ा सा डरे डरे लगते हैं कभी कभार। कभी कभार आप मुस्कुरा देते हैं तो लगता है कि कोशिश कर रहे हैं, जैसे किसी ने बताया आपको कि मुस्कुराना है थोड़ा सा, तो आप मुस्कुरा भी दे रहे हैं। काम रहिए, कंपोज रहिए, कोई इसमें उसकी बात नहीं है। थोड़ा सा डर अपनी जात ठीक है, 5%, मतलब काम रहिए, कंपोज रहिए। हाँ, अपने लिमिट्स में जी। अपने। और आपने थोड़ा सा, आपसे पूछा गया वो एसी डीसी, आपने वो थोड़ा सा वो कि डेंजरस कौन से, वो आपने डीसी बता दिया, उसे आप देख लीजिए। तो क्योंकि एसी और ओके डीसी में ये सर। रहता है, एसी में जो करंट होती है वो दोनों डायरेक्शन फ्लो करती है, तो डेंजरस जो होता है जी एसी सर। होता है। और इन्वर्टर में जो बैटरी होती है वो डीसी होती है, तो वो थोड़ा सा फिजिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो वो उस पर वो ओके। था। और ठीक है, आप उस पर वो करते हैं अपना, ठीक तरह से बताते हैं थोड़ी चीज़ें, थोड़ा आप बाकी आप ठीक ठीक जाते हैं धीरे धीरे। अपना बहुत आगे जा रहे हैं ना, बहुत पीछे जा रहे हैं, गाइडेंस लेके चल रहे हैं। आपका इंट्रो में आप काफ़ी समय है अभी, और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा और आप थोड़ा थोड़ा जॉयफुल दिखें, और अपनी बात को रखें जैसे आप रख रहे हैं उस तरह से। और और जी बाकी जो सर। आपका नॉलेज बेस थोड़ा है, सा सर, नॉलेज बेस आपका ठीक ठाक है। चेहरा पे थोड़ा तो स्ट्रेस है सर, मैं आज फीवर में हूँ सर, दवा खा के मैं दे हाँ, रहा हूँ सर, थोड़ा सा हाँ मुझे मानिए लग सर। रहा है, दैट्स द थिंग। हाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा वो टेंस मुझे यस। दिख रहा था, तो मैं वही कह रहा था कि आपको इसको इम्प्रूव कीजिए, आप इसको। और वो होगा, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, मैं आपको दोबारा भी देख लेंगे आपको। तो बस मुझे बस आपसे यही कहना है, बाकी तो अब वो थोड़ा नॉलेज बेस में थोड़ा नॉलेज डिफिसिट हो जाता है, लेकिन आप कुछ क्वेश्चंस गलत बता रहे हैं, अगर नहीं बता पा रहे हैं तो उसके बाद बता रहे हैं, तो वो चीज़ें बैलेंस हो जा रही हैं। और हम लोग जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमारा केवल पर्पस केवल एक वो डेटा कलेक्शन का नहीं है कि 10 मिनट में ले लिया, 12 मिनट में ले लिया। हम बहुत कायदे से ले रहे हैं, जो भी कि आधा घंटा, कि आपको लर्निंग्स भी, अभी मनीष सर भी आपको इनपुट देंगे तो प्रॉपर लर्निंग्स के फॉर्म में ही देंगे, कि आप शायद आपकी इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपका आ जाए। ठीक है मनीष सर, आप बताइए। ठीक है। सब कुछ परफेक्ट था, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश किया आपको लोहिया स्वच्छ भारत मिशन में, राइट टू प्राइवेसी पे, मतलब हर जगह मैंने कोशिश किया है एजुकेशनल रिफॉर्म में, लेकिन आपने मतलब आपने उसको क्रॉस किया है, कुछ ना कुछ आप बोल के निकले हैं, तो ये परफेक्ट है। इंटरव्यू आपका अच्छा जाने वाला है।
आपका जॉब एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैंने 2 क्वेश्चन के बाद ही मैंने पूछ लिया था कि कहीं आप जॉब में हैं क्या, तो जॉब एक्सपीरियंस और यही बोलने का रखना है, ठीक है ना। जैसे आप सर करके बोल रहे हैं बीच में कि सर ऐसा है, वो सामने वाला पकड़ लेगा कि ये किसी सर्विस में है। नहीं, इतना सर नहीं निकलता है स्टूडेंट के मुंह से, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं। इमरान सर ने जो बोला होगा वो आप देख लीजिएगा नॉलेज। बिहार पे आपका ग्रिप अच्छा है, सभी रिफॉर्म्स पे अच्छा है, और कुछ भी चीजें पूछी जा रही है तो आप बोल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि चोक नहीं कर रहे हैं। रही बात तबीयत खराब की, प्रिपेयर्ड होके जाइए। बहुत बार पैनिकनेस में वहां पे भी आदमी को बुखार चढ़ता है, मैं खुद टेबलेट खा के दिया हूँ पहला इंटरव्यू, ठीक है ना। तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। और सर ने जैसे बोला कि बहुत ज्यादा टेंस नहीं रहना है, और काम बस शरीर को शांत रहना है। डर डर होना कोई बुरी बात नहीं है, फियर इज द की ऑफ सक्सेस। बहुत ज्यादा कैजुअल होने से दिक्कत हो सकती है, लेकिन काम रहना है, जैसे इमरान सर ने बार बार बोला कि शरीर को शांत रख के। और मुझे लगता है बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो जो भी पूछा है आप बताएं, ठीक। बस अपने आप को ब्रशअप करते जाइए थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। प्रीति मैम, या सो धनराज, इट वाज वेरी नाइस। आपने अपने रिव्यूज दे लिए हैं हमारे मेंटोर से, तो आई होप ये आप इन पे जो भी सर ने बताया है, यू विल वर्क ऑन इट एंड यू विल डू मच बेटर। आज तो आपका, चलो आपकी तबीयत भी खराब थी, बट ओवरऑल आपका जो प्रेजेंटेशन है, द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ स्पीकिंग, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, ये बहुत अच्छा है। तो एवरीथिंग इज गुड, आई विल डू वेरी गुड इन द इंटरव्यू, और हमें गुड न्यूज भी आप सुनाएंगे अपने सिलेक्शन की। So wishing you all the very best. Okay. So and get well थैंक यू soon. मैम। Okay. हाँ, थैंक यू मैम। मैं दवा ले रहा हूँ मैम, ठीक हो जाऊंगा जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। So okay अभी इनका धनराज, है टाइम है, अभी अभी हाँ, Q2 19 में को है। टाइम है इनकम। हाँ हाँ, बहुत अच्छा हाँ, टाइम है। आप अब बहुत अच्छा करेंगे अभी आप, और थोड़ा सा आप